नमस्कार सभी को। आपके एग्जाम के लिए कला और साहित्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप अच्छे से पढ़ें और नोट डाउन करते जाएं। तो इसमें पहला है, किस प्रसिद्ध कवि को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त को। कहीं कहीं रामधारी सिंह दिनकर को भी भारत का राष्ट्र कवि बताया गया है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त कन्फर्म है। अगर ऑप्शन में मैथिली शरण गुप्त नहीं दिया है तो आप रामधारी सिंह दिनकर को कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में मैथिली शरण गुप्त दिया गया है तो कन्फर्म मैथिली शरण गुप्त ही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि कबीर दास और सूरदास का संबंध हिंदी साहित्य के किस काल से है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर दास और सूरदास का संबंध भक्ति काल से है। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है अथवा भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आपको बता दें कि ये राजा राममोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड और पर्दा प्रथा जैसी कई कुरीतियों का विरोध किया था। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर भी जोर दिया था और ब्रिटिश काल में सती प्रथा पर रोक राजा राममोहन राय जी के प्रयासों के बाद ही लगाई गई थी। आपके लिए प्रश्न है कि सती प्रथा भारत में कब बंद हुई, उसकी सन बतानी है। जिनको आंसर पता है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान का तोता अथवा तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो ने खुद को हिंदुस्तान का तोता अथवा तूतीय हिंद कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गजलों का जनक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। ये 13वीं सदी के कवि थे और इनका संबंध तुगलक वंश से है। यानी कि दिल्ली सल्तनत काल में जो तुगलक वंश हुआ था, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक, उन्हीं के समय के ये कवि हैं। नेक्स्ट है, भारत में सूफी संत का समुदाय किसे माना जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सूफी समुदाय की शुरुआत मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तानसेन जी का मूल नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट है, महान संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिदास को तानसेन जी का गुरु माना जाता है। नेक्स्ट है, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तानसेन को राग मियाँ की मल्हार के रचयिता माना जाता है। तानसेन से संबंधित तीनों प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, संगीत की दुनिया के सितारे जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रहीम सेन को। और जो क्वेश्चन आपको नहीं पता हो कृपया उसे लिख लें ताकि एग्जाम के टाइम में आपको प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है, इनमें से किस राजा के काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा कृष्णदेव राय के काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और राजा कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश से है। इन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया था। आपने तेनाली रामा कृष्णदेव राय का नाम सुना होगा, ये वही कृष्णदेव राय हैं। नेक्स्ट है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जी को माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कीर्तन को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। कीर्तन एक गायन और वादन की शैली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामानंद जी ने।
और आपको बता दें कि 12वीं सदी के आरंभ में रामानंद जी भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर आए थे और भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में दक्षिण के अलवार और नैनार संतों ने की थी। आपके एग्जाम में अलवार और नैनार से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है कि ये अलवार अथवा नैनार कौन थे। ये अलवार और नैनार दोनों ही भक्ति आंदोलन के संत थे। अलवार संत विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करने वाले संत थे। नैनार भगवान शिव और उनके अवतारों की पूजा करने वाले संत थे। अलवारों की संख्या 12 थी और नैनारों की संख्या 63 थी। तो ये जानकारी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप जरूर बताएं। डेली जी के जीएस पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरे दोस्त को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप लगातार जरूर पहुंचते रहें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।